5 मिनट में मुझे आपने ये ऑरा मीटर चलाना सिखा दिया था। ये ऑरा मीटर तो फिर कोई भी चला सकता है। अब ये भी सुन लीजिए। अब तो मैंने आपका 21 दिन वाला ये वाला कोर्स भी कर लिया है, मैं भी इस डाउजर का उपयोग कर सकता हूँ। हाँ, वहाँ तक आपको सिखा सकूंगा कि कोई डाउजर, कोई इंस्ट्रूमेंट के बिना आप ऑरा भी रीड कर सकते हैं। कई लोगों की भविष्यवाणियां गलत हो जाती हैं कि इस डाउजर का उपयोग करते हैं। वो ढोंगी होगा। पिछले एपिसोड में सिर्फ 5 मिनट में मुझे आपने ये ऑरा मीटर चलाना सिखा दिया था। उस दिन मैं आपके इसके साथ मैं पेंडुलम भी पकड़ा हुआ था, जो पेंडुलम के साथ आपका ऑरा मीटर के भी सही चला जी। तो मैं बस आपसे यही समझना चाह रहा हूं, तो क्या फिर ये ऑरा मीटर तो फिर कोई भी चला सकता है? ऑरा मीटर कोई भी चला सकते हैं। उस दिन मैंने कहा ना, कोई भी चला सकते हैं, लेकिन उनको एनर्जी चैनलाइजेशन करनी आनी चाहिए। आज वैसे तो भारत में आपके बहुत सारे शिष्य हैं जो ऑरा मीटर को चला रहे हैं। एनर्जी चैनलाइजेशन के बारे में एक छोटा सा उदाहरण दे दो कि सबको पता चलेगा। जी, सबको पता चलेगा। बहुत छोटे बच्चे की तरह आपको बता दो प्लीज। जब हनुमान जी ने लंका पहुंचने के लिए वो जो समुद्र तट के पास गए थे, वो जाम्बवान के साथ, सबके साथ, तो उनको लगा था कि ये इतना बड़ा रास्ता है, समुद्र मैं कैसे पार कर सकता हूँ, मैं तो कर नहीं सकता। तो फिर उनके पास जो थे तो बोले, अरे तुम्हारे पास इतना कैपेसिटी है, व्हाई डोंट यू यूज इट? आप तो इसको यूज करो, तो फिर आपको पता चलेगा जो कैपेसिटी है आपको, बाय बर्थ आपको कैपेसिटी मिला है। तो हनुमान जी ने बोला, अच्छा मेरा इतना कैपेसिटी है, ठीक है मैं देखता हूँ, परख लेता हूँ। तो जब परख लिए तब उनको जो है कि पता चला कि अच्छा मुझ में भी कैपेसिटी है। राइट। नहीं तो ऐसे एक रामकृष्ण परमहंस भी एक छोटा सा कहानी बोल रहे थे। जब एक दिन रामकृष्ण परमहंस वो हुबली नदी के किनारे बैठे थे, तो एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने के लिए वो बोटमैन के लिए इंतजार कर रहे थे। वो इंतजार कर रहे थे कि बोटमैन आएगा तो उसमें बैठ के जाएंगे उस तरफ। एक इंसान ने आया, बोला, क्या आप इधर बैठे हो? मैं तो ऐसे पानी के ऊपर चल के चला जा सकता हूँ। मेरा इतना कैपेसिटी है कि पानी के ऊपर चल के चला जा सकता हूँ। तो रामकृष्ण बोले, हाँ आप इतने कैपेसिटी हो जो पानी के ऊपर चल के चले जाओगे? वो बोला, हाँ मेरे पास इतना कैपेसिटी। तो पूछे, आप एक कैपेसिटी गेन करने में कितना समय लगा? बोला, मैं बहुत साधना किया और इतना मैं कैपेसिटी, इतने साल साधना किया कैपेसिटी को गेन के। तो रामकृष्ण ने मुस्कुराए, बोले, मैं तो 5 रुपया दूंगा तो यहाँ से उस तरफ पहुंच जाऊंगा। मेरे को इतना समय, इतना साल इसके ऊपर साधना करने की क्या जरूरत है? तो वैसे ये जो चीज होता है, ये बहुत सूक्ष्म चीज है, जो मैं उस दिन ही आपको बताया था। नहीं, हालांकि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मुझे आपका सानिध्य मिला, और अब तो मैंने आपका 21 दिन वाला ये वाला कोर्स भी कर लिया है। वाकई में बहुत बेहद पॉजिटिव अनुभव रहा मेरा। और उस दौरान जो जो चीज़ें आपने बताई, और मुझे लगता है कि एक समय के बाद तो मुझे शायद इस यंत्र की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑब्जर्वेशन अपने आप चीज़ों का स्वतः ही आने लगेगा, स्पंदन होने लगेगा। तो क्या आने वाले समय में भी अब मैं भी इस डाउजर का उपयोग कर सकता हूँ? हाँ, जरूर उपयोग कर सकते हैं। और आपको भी मैं इतना, मतलब आप सीखना चाहते हैं तो वहां तक आपको सिखा सकूंगा कि कोई डाउजर, कोई इंस्ट्रूमेंट के बिना आप ऑरा भी रीड कर सकते हैं। एक सवाल मेरा और है कि मैं बहुत सारे लोगों को ऐसा डाउजर चलाते हुए देखता हूं। हालांकि आपकी भविष्यवाणी तो अब तक 100% सही रही है। जो पिछले पॉडकास्ट में आपने जो भी बोला वो 100% हमारे चैनल में सही गया। 2-3 भविष्यवाणियां जो आपने की थी, लेकिन कई लोगों की भविष्यवाणियां गलत हो जाती हैं जो कि इस डाउजर का उपयोग करते हैं। तो वो भी सही तरीके से उपयोग करते होंगे, तो फिर उनकी भविष्यवाणियां गलत क्यों हो जाती हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ये तो एक्चुअली पूछने वाली सवाल है। ये पूछने वाली सवाल जी, हर किसी ने इस सवाल को पूछना भी चाहिए। जी, देखिए, ये जो शक्ति होती है, जो एनर्जी होती है, एनर्जी जब मतलब चैनलाइज होता है ना शरीर में, हर रोज 24 आवर्स 365 डेज एनर्जी एक ही
प्रकार का चैनल, मतलब एक ही प्रकार का अलाइन होके रहता नहीं है। अगर उसका मतलब ऐसा हो सकता है कि ओवर वर्कलोड हो सकता है साधक का, अगर ओवर वर्कलोड है या साधक का कुछ मतलब जो अगर कुछ और मतलब किसी और चीज में उसका एनर्जी कुछ खर्च हुआ है, तो फिर उस समय वो जो करता है, अगर कुछ हड़बड़ी में कर दिया, नहीं तो कुछ जल्दबाजी में अगर उसको एनालाइज कर लिया, तो तब थोड़ा फ्लक्चुएशन आ सकता है। मतलब बिना साधना के इसको उपयोग नहीं किया जा सकता। अब ये भी सुन लीजिए, थोड़ा फ्लक्चुएशन आ सकता है। ये नहीं कि वो जीरो हो जाएगा, जीरो नहीं होगा, साधक का कभी जीरो नहीं होगा, कभी नहीं होगा, लेकिन फ्लक्चुएशन आ सकता है। क्योंकि जितना भी साधक है जिसको यूज करते हैं, तो वो भी इंसान ही है। पर कोई अगर बिना साधना के सिर्फ इसको लेकर के उपयोग करने लगे, जी 100% ये नहीं होगा, वो ढोंगी होगा। बिना साधना का इसका उपयोग नहीं हो सकता। और वो सिर्फ कोई मोमेंट दे रहा है, और वो मूवमेंट तो देगा, वो तो उसका काम तो मूवमेंट है, वो मूवमेंट देगा। लेकिन आप क्या समझ रहे हैं, जो एनर्जी, जो चैनल एनर्जी, इसको क्या प्लगिंग करके इसको पावर देता है कि जैसे इलेक्ट्रिक जो ये मूवमेंट करे? नहीं, मूवमेंट इसका होता है। तो फिर वो तुक्के से ज्यादा कुछ नहीं होगा। नहीं, कुछ नहीं होगा। लेकिन एनर्जी इसके अंदर जो है, वो एनर्जी, जैसे देखिए आपको मैं बताता हूँ, अभी मेरा लेफ्ट चल रहा है। अच्छा, लेफ्ट नॉस्ट्रिल आपका चल रहा है। ठीक है। मैं ये पेंडुलम को लेफ्ट हैंड में पकड़ा हूँ। ओके। ये भरा स्वर में मैं डाउजर को पकड़ा हूँ। ये तो स्वर विज्ञान है। उस दिन मैं स्वर विज्ञान में कुछ आपको बताया था। तो ये भरा स्वर में पकड़ के मैं आपको इसका रिजल्ट दे रहा था। मैं इसी को अगर राइट हैंड से पकड़ूं तो मेरा भी गलत होगा। नहीं, आपके 21 दिनों का कोर्स करने के बाद मैं ये तो समझ गया हूं कि इस यंत्र को चलाने के लिए स्वर विज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान है जी। और ये तो सिर्फ एक डिस्प्ले है। ये तो बहुत छोटा डिस्प्ले है। हाँ। जब स्वर विज्ञान में अभी आप सीखे तो बस 1-2 महीना हुआ है आप सीख के। जी। और जब आपको 1 साल 2 साल बन जाएंगे ना, तो आपका शरीर भी इतना स्वस्थ हो जाएगा कि आपको कोई रोग भी आपके पास भटक भी नहीं पाएगा। जितना भी काम हो आप हैंडल कर सकते हो। आपको रोज की 24 घंटे में 3 घंटे का नींद बहुत ज्यादा हो जाएगा, डीप स्लीप हो जाएगा, जिसको योग निद्रा बोलते हैं, वो हो जाएगा। सिर्फ स्वर विज्ञान से जिंदगी बन जाती है। देखिए, बिल्कुल हमारा ये एपिसोड धीरे धीरे लंबा हो जाएगा। सब्जेक्ट हमारा कुछ और था। और मैं अपने व्यूवर्स से चाहूँगा कि अगर आप इस तरीके के उपयंत्र को चलाना सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए ऑरा मीटर। तो आने वाले कुछ ही समय में हम आपको इस यंत्र का उपयोग करने की संपूर्ण विधि इस चैनल के माध्यम से भी बताएंगे, और गुरुजी का जो कोर्स है वो ज्वाइन करने का तरीका भी हम आपको बताएंगे, और बहुत ज़्यादातर वीडियोस हम आपको यूट्यूब पर ही उपलब्ध करा देंगे, जिसके बाद आप इस यंत्र को चलाना सीख सकते हैं। साथ ही गुरुजी के आश्रम में भी अगर आप जाना चाहते हैं तो विशाखापट्टनम पहुँच भी आप गुरुजी से समय लेकर के इन तमाम यंत्रों के बारे में सीख सकते हैं। अन्य कई ऐसी विधियां हैं जिनके बारे में आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। साथ ही अगर इस प्रकार के कोई इक्विपमेंट आपको चाहिए तो भी आप ऑरा मीटर परचेज लिख करके दे दीजिए, हम आपको, या आपको गुरुजी का हम सीधे आपको नंबर ही उपलब्ध करा देते हैं। उस नंबर पर क्लिक करके आपको अगर ऑरा मीटर चाहिए तो आप ऑरा मीटर, पेंडुलम, अन्य तमाम जो भी उपयंत्र हैं ऑरा चेक करने के, वो सारी चीज़ें आप परचेज भी कर सकते हैं और सीखने की विधि भी आप जान सकते हैं। साथ ही अगर अधिक संख्या में कमेंट आता है तो सारी वीडियोस हम आपको यूट्यूब पर आने वाले समय में धीरे धीरे उपलब्ध कराएंगे, और आप 21 दिनों का कोर्स यहीं से आप कर पाएंगे। क्यों गुरुजी? सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार, और सीखने का बहुत उपयोग भी होगा उनको। जी बिल्कुल, अब वो स्वयं सीख पाएंगे, क्योंकि अब पता है आपके सिखाने के बाद जब मैं घर से निकलता भी हूँ ना, तो मैं ये देख करके निकलता हूँ। अब मैं चौघड़िया नहीं देखता, मैं बहुत चीजें नहीं देखता, या तो मैं स्वर देख लेता हूँ। कई बार मैं अच्छे कार्य के लिए जाता हूँ तो भी मैं स्वर देख करके निकलता हूँ। बहुत अच्छे कार्य के लिए जाता हूँ तब मैं जाकर के फिर डाउजर का उपयोग करता हूँ कि क्या ये मेरा कार्य होगा, नहीं होगा, और वाकई में अद्भुत बदलाव है। मतलब मैं चाह रहा हूं कि अगर कोई गाइडेंस ना भी दे, काउंसलिंग ना भी दे, तो स्वयं के जीवन में चार्ज होने के लिए या स्वयं को गाइडेंस देने के लिए भी ये यंत्र काफी उपयोगी है। बहुत बहुत उपयोगी है।
मैं आने वाले समय में अपने अनुभव भी दर्शकों से शेयर करूंगा और आपका जैसे जैसे मुझे सानिध्य प्राप्त होता जाएगा, मैं स्वयं भी कई वीडियोस के माध्यम से इनको ही डाउजर चलाना सिखा दूंगा। बेशक सिखाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरा तो एक, आप तो फैमिली हैं सब, आप, आपके व्यूअर्स सब मेरे फैमिली हैं, सब मेरे अपने हैं। बेशक आप सिखाइए, सिखाना भी चाहिए, क्योंकि और साथ ही मैं बता दूं कि विशाखापट्टनम में गुरुजी का जो हीलिंग सेंटर है ना, वो समुद्र तट से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है। गजब का अनुभव होता है वहाँ पर, बड़ा ही आनंद आता है। धन्यवाद। और खास करके जो नया आश्रम अब आपका उड़ीसा में बन रहा है, वो उड़ीसा में हमारा महानदी के किनारे बन रहा है। उसके बारे में जरा थोड़ा सा आप बता दीजिए। हाँ, उड़ीसा में जो महानदी के किनारे बन रहा है उसका नाम ब्रह्म दर्शन फाउंडेशन आश्रम है। वहाँ पूरा हम लोग आयुर्वेद का मेडिसिन के साथ, गोरक्षा के साथ, और पूरा एंसेंट तरीके से, पूरा मतलब आज से जो 1-2 हज़ार साल पहले का एंसेंट तरीके से कैसे योग, प्राणायाम और ये स्वर विज्ञान और जितने सारे सारे जो ओरिजिनल वास्तविक, एक साइंटिफिक भी कह सकते हैं, ये कोर्स जो है, जो इनरल बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर आधारित है, ये सारे प्रक्रिया वहाँ पे होंगे। और वहाँ अब तो हमारे साथ कुछ विधायक और कोई बड़े बड़े भी हमारे, मतलब कब हम वो आश्रम को फिनिश करेंगे, सो दैट वो आके हमारे यहाँ कुछ मतलब वो कुछ मसाज वाला और वो कुछ मेडिसिन क्या चाहिए, सब बेतावले हो रहे हैं कि कब आप गुरुजी आपका मतलब शुरू करेंगे। और हाँ, आपको कहना भूल गया, तो वहाँ एक टी शौरी बोल के एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं जी, वो और मैं, हम दोनों मतलब वहीं पे आश्रम बना रहे हैं। वो भी पूरा स्पिरिचुअल पर्सनालिटी बन गया है अभी, वो बहुत फेमस है वो पहले से। नहीं, आने वाले समय में मुझे भी बिल्कुल वेट है उन चीज़ का कि वो कब साकार स्वरूप लेगा। और अभी जो आपका विशाखापट्टनम में हीलिंग सेंटर है वो तो अपने आप में अद्भुत है ही है, प्लस जो जगह आपने मुझे दिखाई वो बड़ा ही अद्भुत है, उड़ीसा में जो बन रहा है। अब उड़ीसा पे बनने के बाद देखिएगा, अभी हम आपके साथ जुड़े हैं, आप देखिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः आपने विशेष समय दिया। और आने वाले समय में मैं अपने व्यूवर से चाहूँगा कि फटाफट आप कमेंट्स के माध्यम से बताइए, क्योंकि गुरुजी कुछ दिनों तक हमारी पकड़ में है। तो आने वाले समय में आप क्या जानना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं, और क्या अगर आप चाहते हैं कि हम गुरुजी के साथ लाइव पॉडकास्ट करें जिसमें आप लाइव सवाल जवाब भी कर पाएँ, तो आप कमेंट्स में लाइव करिए। अगर आप कमेंट्स में लाइव लिखते हैं तो मैं आने वाले समय में शीघ्र ही गुरुजी के साथ लाइव करूंगा, और 5 से 7 लाइव लगातार हम प्रतिदिन करेंगे, जिसमें बहुत सारे व्यूवर्स जो गुरुजी से नहीं जुड़ पा रहे हैं समय के अभाव के कारण, वो व्यूवर्स हमारे गुरुजी से जुड़ करके तत्काल अपने सवाल का जवाब पेंडुलम, ऑरा मीटर या अन्य जो उपयंत्र हैं उन सभी माध्यमों से गाइडेंस पा सकेंगे। पुनः बहुत बहुत आभार आपका। आदेश।